जिस तरह हर दौर में एक पॉपुलर लिटरेचर पाया जाता है, इसी तरह पॉपुलर तनकीद भी पाई जाती है। और यकीन करें ये दोनों ही अदब के शायकीन को बेजार करते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से लिटरेचर में नाकदीन भी वो पाए जाते हैं जो बेहतरीन कारीन नहीं हैं, यानी जो किताबों के दिलदादा नहीं हैं, किताबें नहीं पढ़ते और बिना पढ़े किताब पर या लखारी पर तनकीद करते हैं। आप ज़रा इस बात की गहराई में जाकर सोचें तो आपको ये अमर बहुत ख़तरनाक महसूस होगा कि किताबों के दिलदादा नहीं है, किताबें नहीं पढ़ते और बिना पढ़े किताब या उसके लिखारी पर तनकीद करते हैं। पाकिस्तान में जो आजकल पॉपुलर तनकीद है उसकी चंद मिसालें मैं आपके सामने पेश करती हूँ। जैसा कि निम्रा और उमैरा अहमद के जो नावल हैं उनमें सिर्फ मजहबी चूरन होता है जो मुसन्निफ़ीन जो हैं वो बेच रही हैं। उनके हीरो और हीरोइन जो हैं वो आम दुनिया में मिलते ही नहीं हैं, बहुत नेकूकार होते हैं और बहुत मजहबी होते हैं। मैंने तो निम्रा अहमद और उमैरा अहमद के जो है वो सारे नावल्स पढ़े हैं और फिर ये सारे नावल पढ़ने के बाद मुझे ये पॉपुलर तनकीद समझ में नहीं आती। उमैरा साहबा के नावल पढ़े हुए तो कोई 10-12 साल बीत गए हैं, इसलिए उनके मंदरजात याद नहीं है। हाँ, मगर अलफ़ याद है जिस पर ड्रामा भी बनाया गया था। वो कहानी है एक तवाइफ की और एक कैलीग्राफ़र की, और बड़ी अच्छी कहानी थी। और निम्रा के चंद नावलों के बारे में मैं आपको बताती हूँ और फिर आप जो है ना इस तनकीद को, ये जो पॉइंट्स हैं कि वो मजहबी जुर्म बेचती हैं और उनके हीरो हीरोइन जो है ना वो बहुत नेकूकार होते हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आप जब सुनिएगा। निम्रा का एक नावल है हालिम, और हालिम एक साइंस फ़िक्शन और सियासत पर मबनी नावल है। और जो नावल की हीरोइन है वो एक चोरनी होती है, एक कॉन आर्टिस्ट होती है, एक बहरूपिया होती है। और जो हीरो होता है उसके बीवी और बच्चे होते हैं। कामयाब जो है वो एक वज़ीर आज़म होता है और उसके बावजूद वो एक लड़की के इश्क में जो है वो गिरफ़्तार हो जाता है, जो कि खैर गैर फितरी अमल नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये हमारी नाकदीन पोर्ट्रे करते हैं ना उससे बहुत मुनफरिद और मुख्तलिफ है कराक्रम का ताजमहल। इस नावल की जो कहानी है उसमें हीरो हीरोइन जो है ना वो दोनों केटू सर करना चाहते हैं और कोपेमाओं की कहानी है और ये सच्ची कहानी थी। तो इसमें भी वो कोई नेकूकारी वाली बात नहीं है और कोई परफेक्शन वाली बात नहीं है। और फिर आ जाता है नमल। ये कहानी जो है कानून और अदालतों के गिर्द घूमती है। और एक उनका नावल था बेली राजपूताओं की मलका या बैली राजपूताओं की मलका। इस नावल की जो हीरोइन है ना वो शुरू से लेके कहानी के आखिर तक फ़राड रहती है और जाते जाते भी हीरो के साथ फ़राड करके चली जाती है। मुझे वैसे ये हीरोइन जो है ना वो उसका जो कैरेक्टर था वो पसंद आया, काफ़ी शार्प था। सब मुसफ़ यानी हदायत की किताब या कुरान, इसमें भी निम्रा ने जो है वो कुरान को रटे रटाने के बजाय ज़ाती सतह पर खुदा के साथ इंसान का जो कनेक्शन है ना उसको कायम करना सिखाया है, जो मेरे अलावा और भी बहुत से कारीन के लिए मददगार होगा। और फिर है जन्नत के पत्ते। जन्नत के पत्ते ये नावल औरत को बेहयाई की बजाय हया की तरगीब देता है। हमारी नई नई मॉडर्न होती सोसाइटी को हज़म ही नहीं हो सकता। इसका हीरो अलबत्ता वाकई बहुत परफेक्ट था, जहान सिकंदर। जहान सिकंदर की परफेक्शन का ये आलम था कि वो एक रिज़र्व्ड और लाताल्लुक़ सा शोहर था, उसका किरदार निभाता है। और फिर वो एक मेजर का किरदार निभाता है, एक कमीना बिजनेसमैन और ब्लैकमेलर भी होता है पाशा की सूरत में, और एक जगह ख्वाजा सरा का जो है वो भी किरदार निभाता है। और ये पूरा नावल एक हीरो के मुख्तलिफ़ किरदारों की वजह से दिलचस्प था, मुख्तलिफ था, और सब जानते हैं कि ये फ़िक्शन भी था। और ऐसा किरदार तख्लीक करना बड़ा मुश्किल काम है। मैं तो ये जो करैक्टर की के साथ जो फैसिनेशन है ना लड़कियों की, वो ऐसे ही नहीं है, इस पर बड़ी मेहनत हुई है इसका करैक्टर डेवलप करते हुए। चले फिर भी हम इन आखिरी 2 नावलों को जो है ना वो मजहबी चूरन का शाखसाना समझ लेते हैं। तो बाकी जो नावलों पर यही वाली तनकीद, ये जुमले के वो मजहबी चूरन बेचती हैं और उनके जो हीरो हीरोइन है वो बहुत परफेक्ट होते हैं, बड़े नेकूकार होते हैं, ये सादर आती है। इससे तो यही ज़ाहिर है कि इस पॉपुलर तनकीद का, बल्कि इस फैशन का हिस्सा बनने वालों ने निम्रा के सारे नावल पढ़े ही नहीं हैं। पॉपुलर मुफक्किर और नाकदीन से जैसे जैसे सुना, बिना परखे उसे अपनी राय बना लिया और फिर उसे फेसबुक पे पोस्ट भी कर दिया। अब पिछली दहाइयों में इशफाक अहमद, बानो कुदसिया, कुदरतुल्लाह शहाब
और एक पॉपुलर लिटरेचर था और उनको ना पढ़ने वाला अदबी शुदर समझा जाता था। और आजकल ये आलम है कि जिसने इन साहिबान को नहीं पढ़ा वो आदमी बरहमन है। ऐसे ही अब्दुल्ला हुसैन का नावल उदास नस्लें पाकिस्तानी अदब का खरा, सच्चा और वाहिद मुस्तनद तारीख़ी नावल जो है वो माना जाता है। और ये उर्दू अदब में, उर्दू के काफ़ी जो प्रोग्राम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जा रहे हैं, कोर्सेज़, उनमें ये कोर्स में भी शामिल है। तो जब मैंने इसे पढ़ा तो लिटरेचर कह के ज़ोर से मेज़ पर पटका। साफ़ गालियों से और गंदगी से भरा हुआ ये नावल था जो अदब के 4 चांद रोशन करने के लिए काफ़ी था। फिर भी ये मेरी ज़ाती राय है, मैं इस राय को किसी दूसरों पर मुसल्लत करना नहीं चाह रही, लेकिन जो पढ़ा, जो मैंने महसूस किया वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके बावजूद मैं अब्दुल्ला हुसैन को बतौर लिखारी जो है ना कुछ नहीं कह रही, क्योंकि मैंने उनके बाकी नावल नहीं पढ़े, मैं इसलिए राय नहीं दे सकती अभी। और जो आजकल का पाकिस्तान में पॉपुलर लिटरेचर है उसमें दोस्तोवस्की, ओशो, टाल्स्टाई, काफ़का, कंडेरा, अर्नेस्ट और मुस्तनसर हसन तारड़ साहब शामिल हैं। ये तमाम लिखारी अलबत्ता क्लासिकल लिखते हैं, बेहतरीन लिखते हैं। अच्छा, और इनमें जो ज़्यादातर हैं वो 18वीं या 19वीं सदी के होंगे, लेकिन हमारे यहाँ उनका तोती अब बोलना शुरू हुआ है। लोगों ने उनके कोटेशंस या मक़ौले हैं ना वो महफूज करके रखे हुए हैं और वो पोस्ट करके अदब की दुनिया में ख़ुद को बरतर साबित करने की कोशिश में होते हैं, जबकि अपने ही पसंदीदा राइटर्स की उन्होंने कोई किताब मुकम्मल तौर पे पढ़ी नहीं होती। इसी तरह मंटो एक फ़ैशन है और एक कंट्रोवर्शियल फ़ैशन है। मंटो को पढ़े बगैर उससे इश्क करने वालों को ये मालूम नहीं होता कि जिसे वो मंटो का अफसाना कहकर पोस्ट कर रहे हैं, दर हकीकत वो किसी क्लासिकल रशियन जो है वो अफसाना नगार जो होता है उसका उर्दू तर्जमा होता है, जो मंटो ने किया था। और मंटो पे जो है वो रूस के लिटरेचर का बहुत गहरा असर था। तो इसी तरह जो दूसरा तबका है जो मंटो को बेहयाई की अलामत कहता है, अब इन लोगों ने भी मंटो को दर हकीकत पढ़ा नहीं होता, वगरना वो जानते कि मंटो ने बेशतर तो क्लासिकल लिखा और अलबत्ता कुछ उसने अपनी गुर्बत से लड़ते हुए और पैसे के लिए भी लिखा जो महज सेक्स की कहानियाँ हैं, और वो बहुत कम पॉपुलर है, अक्सरियत ने तो वो कहानियाँ पढ़ी ही नहीं हुई। इस पूरे मैसेज का, पूरी डिस्कशन का जो लुब्बे लबाब है वो ये है कि पढ़ने में हमें इतनी हेर फेर करने की क्या ज़रूरत है। हर दौर का लिटरेचर पढ़ें, मुख्तलिफ़ लिखारियों को पढ़ें, उनकी मुख्तलिफ़ तसनीफ़ को पढ़ें और फिर बेशक तनकीद करें। कम से कम अदब को तो सादा रहने दें। यहाँ अपनी पगड़ी ऊंची करके एहसास बर्तरी का शिकार होने का क्या फ़ायदा है। जो पढ़ने वाले हैं वो जानते हैं कि आपकी हरकत बताती हैं कि आपने पढ़ा नहीं है, मस्त तनकीद कर रहे हैं, वो भी पॉपुलर तनकीद। पॉपुलर लिटरेचर और पॉपुलर तनकीद का नुकसान ये हुआ है कि आजकल के बच्चे जिनमें लिखने की फितरी सलाहियत मौजूद है, वो सिर्फ़ एक जैसा लिटरेचर पढ़ रहे हैं, बल्कि वो पढ़ भी नहीं रहे, मक़ौले शेयर कर रहे हैं, कोटेशन शेयर कर रहे हैं और बड़े अदबी कद्दो कामत वाले गैर अदबी बंदों के लिए ऐसे ऐसे शुगफ देखकर कि वो बिना तहकीक के लिख रहे हैं और फ़िक्शन और नॉन फ़िक्शन का फ़र्क जाने बगैर मुआजना करते हैं। एक साइंस फ़िक्शन का जो मुकाबला है या मुआजना है वो तारीख़ के साथ करवाते हैं कि उसमें सच लिखा है, इसमें सच नहीं लिखा। अजीब बात है, इट्स वियर्ड। और उनके लिखने पर इसी पॉपुलर लिटरेचर की और तनकीद की गहरी छाप भी नज़र आती है। ऐसा नए लिखने वालों में जो है वो इनफरादियत फ़ौत हो चुकी है, उस पर पॉपुलर लिटरेचर की और तनकीद की जो ना गहरी छाप नज़र आती है। याद रखिएगा कि मुख्तलिफ़ किस्म का लिटरेचर और मुख्तलिफ़ मुसन्निफ़ीन को पढ़ने के बाद ही आपकी अपनी एक ठोस राय कायम होती है, वरना आप एक ख़ास मकतबा फ़िक्र के, ख़ास स्कूल ऑफ थॉट के परतू बन जाते हैं। ये जो मुख्तलिफ़ लिटरेचर पढ़ने के बाद आपकी राय बनती है, ये आप में तहकीक की सलाहियत पैदा करती है और आपकी इंस्टिंक्ट को तेज़ करती है कि जो किताब मैं पढ़ रहा हूँ इसमें ये बात तो ठीक लिखी है और ये हक़ाइक़ के मुनाफी है। मुझे शुबा हो रहा है, इसको जो है मैं इस पे मज़ीद तहकीक करता हूँ कि ये बात ठीक है या गलत है या अवामी राय इसके बारे में क्या है। लिहाजा ये अदबी स्टेटस कॉन्शियस होना छोड़ दें और पढ़ने पर जोर दें। नए पढ़ने और लिखने वालों को गुमराह ना करें। शुक्रिया।